क्या आपको अक्सर थकान महसूस होती है? क्या सिर घूमता रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है या दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है? अगर ऐसा है तो रुकिए, हो सकता है आपके शरीर में किसी तत्व की खामोश कमी हो, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स। आज हम जानेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका है और कैसे इसका संतुलन बिगड़ने से हमारा शरीर कई सारी परेशानियों का घर बन जाता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। इलेक्ट्रोलाइट्स वे खनिज होते हैं जो जब हमारे शरीर के तरल पदार्थों में घुलते हैं तो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और इसी से चलता है हमारी नसों का संचालन, दिल की धड़कन, मांसपेशियों की गति और कोशिकाओं की ऊर्जा प्रक्रिया। और प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है। हमारा शरीर एक सुंदर जीवित विद्युत तंत्र है। हर कोशिका के अंदर और बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहना जरूरी है। आइए इन्हें समझते हैं एक एक करके। सोडियम जल के संतुलन को बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। पोटेशियम दिल की धड़कन को नियंत्रित रखता है और मांसपेशियों को सक्रियता से संतुलित करता है। कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम ऊर्जा उत्पादन, स्नायु प्रक्रियाओं में सहायक है। क्लोराइड शरीर के पीएच को संतुलित रखता है। बाइकार्बोनेट यह एसिड बेस को संतुलित रखता है। फॉस्फेट यह कोशिकीय ऊर्जा का आधार है। जैसे कोई भी म्यूजिक सिस्टम बिना तालमेल के नहीं बज सकता है, वैसे ही शरीर भी इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन के बिना सही कार्य नहीं कर सकता है। इसके असंतुलन के क्या लक्षण होते हैं हमारे शरीर में, आइए जानते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो जाता है तो शरीर में लक्षण उभर कर आते हैं। कमजोरी और थकान लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, झटके आते हैं, हाथ पांव सुन्न पड़ने लगता है, दिल की धड़कन अनियमित होने लगती है, चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मन भ्रमित रहता है और चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। ऐसी स्थिति विशेषकर होती है ज़्यादा पसीना निकलने पर, उल्टी दस्त होने के बाद, डिहाइड्रेशन में, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने पर भी। अब सवाल यह उठता है कि इन जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारा शरीर कैसे और कहां से प्राप्त करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के प्राकृतिक स्रोत हैं। सोडियम हमें मिलता है नमक, अचार और छाछ से। पोटेशियम के मुख्य स्रोत हैं केला, नारियल पानी और आलू। कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं दूध, दही, पनीर और तिल। मैग्नीशियम के मुख्य स्रोत हैं बादाम, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और अलसी। क्लोराइड के मुख्य स्रोत हैं सेंधा नमक और फॉस्फेट के मुख्य स्रोत हैं दालें और मूंगफली। घरेलू पेय पदार्थ को हम इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त कैसे बना सकते हैं, इसकी विधि आइए जानते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भर नमक डालिए, आधा नींबू निचोड़िए और 1 स्पून शहद डाल के पी लीजिए। ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इलेक्ट्रोलाइट्स का। नारियल पानी में भी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर होता है। छाछ, सोट पाउडर और नमक ये भी बहुत अच्छा स्रोत है। ORS का घोल विशेष रूप से डायरिया और उल्टी के समय में जरूर लेना चाहिए। आज हम जानते हैं कि इसके संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं। इसके लिए 3 जरूरी बातें। पहली बात, ज़्यादा पसीना निकलने वाले कार्यों के बाद सिर्फ पानी नहीं, नींबू पानी, नमक और शहद लें। गर्मियों में छाछ, नारियल पानी, फल और नमक का संतुलन बनाए रखें।
डायरिया और उल्टी में ORS का घोल जरूर लें। यदि आपके शरीर में इसका असंतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है, जैसे लो बीपी हो जाएगा, तंत्रिका प्रणाली बाधित हो जाएगी, मांसपेशियों में लकवा जैसी स्थिति बन जाएगी, कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति भी बन जाती है। इसलिए इसका बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। इसके बैलेंस को बना के रखिए। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर का मौन रक्षक है। इसकी उपस्थिति ना हो तो हमारी मांसपेशियां, दिल, मस्तिष्क तक सभी ठहर सकते हैं। आपके शरीर की सुनिए, थकान, चक्कर, सुस्ती का संकेत है कि आपके अंदर इलेक्ट्रिक बैलेंस नहीं है। उस पर ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।